नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता बोली, डरकर पंजाब में बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। जनकपुरी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पूर्व आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जितना भी खर्च करना पड़े किया जाएगा, क्योंकि लोगों की जान सबसे कीमती है। उन्होंने आप नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे डरकर पंजाब में छिपे हैं। दिल्ली के नांगलोई में भर-भराकर गिरी 2 मंजिला इमारत। दिल्ली के नांगलोई में सोमवार सुबह एक 2 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली फायर सर्विस ने बचाव कार्य किया। हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चला है और पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में 2028 तक कूड़े के पहाड़ों का कर देंगे सफाया। दिल्ली नगर निगम ने 2028 तक सभी कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की योजना बनाई है। इसके तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। फिलहाल रोज 11,300 टन कूड़ा निकलता है, जिसमें से 8,010 टन का निस्तारण हो रहा है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने वजीरपुर और नई सब्जी मंडी क्षेत्र में छापा मारकर 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ये सभी 11 परिवारों के सदस्य थे और हरियाणा से दिल्ली आकर छिपे थे। पुलिस अब इनके दस्तावेजों की जांच कर रही है और अवैध घुसपैठ के नेटवर्क पर नजर रख रही है। दिल्ली एनसीआर में डरा रहे कोरोना के मामले। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 21, गुरुग्राम में 10 और गाजियाबाद में एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने और तुरंत जांच कराने की अपील की है। दिल को सार्कोइडोसिस के खतरों से बचाएगा एआईएम्स का स्कैनिंग एल्गोरिदम। एम्स दिल्ली ने दिल में सार्कोइडोसिस की पहचान के लिए नया स्कैनिंग एल्गोरिदम विकसित किया है। यह मौजूदा तरीकों से 30% अधिक प्रभावी है। इसमें ब्लड टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी शामिल है, जिससे बीमारी की समय रहते पहचान और हार्ट फेल्योर से बचाव संभव है। दिलशाद कॉलोनी और सीमापुरी की 3 सड़कों पर कबाड़ियों का कब्जा। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी और सीमापुरी में कबाड़ियों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया है। निगम ने कई बार हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति जस की तस है। यातायात बाधित हो रहा है और स्थानीय लोग परेशान हैं। चेयरमैन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एएपी बताए कि 11 साल में अपराध रोकने के लिए क्या किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता आतिशी से पूछा कि बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए उन्होंने 11 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि महिला और बाल आयोग निष्क्रिय रहा है। साथ ही उन्होंने अपराधों पर सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता पर जोर दिया। दिल्ली के 300 स्थानों पर डीडीए की जमीनों पर बसी है झुग्गियां। दिल्ली में डीडीए की करीब 300 जमीनों पर झुग्गियां बन चुकी हैं, जिनमें पक्के मकान भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिना अधिकारियों, पुलिस और नेताओं की मिली भगत के संभव नहीं था। इन जमीनों पर स्कूल और पार्क होने चाहिए थे, लेकिन अब अव्यवस्था और गंदगी फैली है। दशकों से फल फूल रहा दिल्ली में अवैध कब्जे का कारोबार। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए कादीपुर में 100 अवैध मकानों को तोड़ेगा। स्थानीय लोगों ने स्टैंप ड्यूटी और पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बावजूद मकानों को अवैध बताए जाने पर सवाल उठाया है। डीडीए ने पहले भी नोटिस दिए थे, पर कार्रवाई नहीं हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कॉलोनियां नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से बसी और अब इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार लगातार इन अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली वालों ने किया 47 डिग्री से ज्यादा का एहसास। येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में प्री मानसून गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है और हीट इंडेक्स 47 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लू और भारी उमस की चेतावनी दी गई है। साथ ही प्रदूषण का स्तर भी मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। डॉक्टरों ने धूप में कम निकलने और खूब पानी पीने की सलाह दी है। संपत्ति कर माफी योजना में दिक्कतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। एमसीडी ने संपत्ति करदाताओं को राहत देते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि सुनियो योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। इस योजना के तहत 2020-21 से पहले के बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। नागरिकों को सिर्फ मूल टैक्स चुकाना होगा, वो भी ऑनलाइन भुगतान से। एमसीडी का उद्देश्य कर संग्रह बढ़ाना और लोगों को पुराना टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करना है।
जाम का काम तमाम करने के लिए दिल्ली में बनेगी सड़क के ऊपर सड़क। दिल्ली सरकार रिंग रोड पर 55 किमी लंबी एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है, जिसे खंभों पर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू होगा। इसकी लागत करीब 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए होगी। इससे मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और सफर आसान बनेगा। यह दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिव मूर्ति महिपालपुर से नेल्सन मंडेला रोड तक बनेगी टनल। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 6 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें शिव मूर्ति महिपालपुर से नेल्सन मंडेला रोड तक 5 किमी लंबी टनल भी शामिल है। यह टनल दिल्ली और एनसीआर के ट्रैफिक को सुचारू बनाएगी और प्रदूषण भी कम करेगी। इसमें आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट अगले साल शुरू हो सकता है और इससे सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी। कोरोना के मरीजों को देखने से बच रहे निजी अस्पतालों के डॉक्टर। दिल्ली में कोरोना के 21 नए केस आए हैं और अब सक्रिय मरीजों की संख्या 686 हो गई है। कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ओपीडी में देखने से कतरा रहे हैं और वीडियो कॉल से सलाह दे रहे हैं। इससे मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी जरूरी है, लेकिन मरीजों को इलाज से इनकार करना गलत है। स्वास्थ्य विभाग इस पर निगरानी रख रहा है। दिल्ली में शादी समारोह में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर युवक को मारा चाकू। स्वरूप नगर इलाके में एक शादी समारोह के दौरान म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक अर्जुन को चाकू मार दिया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी किशन कुमार उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। समारोह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन पर लगी आग। पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी संजय लेक मेट्रो स्टेशन के पास एक कमरे में सोमवार को आग लग गई, जिससे मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुईं। धुएं के कारण सिग्नलिंग में गड़बड़ी आई, जिससे ट्रेनों को धीमी गति 25 किमी प्रति घंटा से चलाया गया। दमक्कल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और सिग्नलिंग बहाल करने का काम जारी है। यात्रियों को लगातार मेट्रो की ओर से अपडेट भी दिया गया। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मिली परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि बातचीत के दौरान जेल का एक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेगा। इससे पहले कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। तहव्वुर राणा पर भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी चल रही है और उस पर कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली फार्मेसी घोटाला मामले में पूर्व रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह को मिली बेल। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में हुए फर्जी डिप्लोमा घोटाले में गिरफ्तार पूर्व रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अब उनसे कोई बरामदगी शेष नहीं है और बाकी आरोपियों को पहले ही बेल मिल चुकी है। कुलदीप सिंह पर फर्जी तरीके से फार्मासिस्टों की भर्ती कराने और डिप्लोमा जारी करने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 के मुचलके पर रिहा किया है।